ये न्यूज तो हमने आपको पिछले कल ही बता दी थी कि रशिया यूक्रेन का मसला जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जा पहुंचा, वहां पर इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ये पहली बार हुआ था जब भारत ने रशिया के खिलाफ वोटिंग की और हम अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे बाकी वेस्टर्न देशों के साथ खड़े हुए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 देशों के जजेस थे, जिनमें से 13 देशों के जजेस ने यह फैसला सुनाया था कि रशिया जो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहा है वो इमीडिएटली यानी तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। इन 13 जजेस में से एक जज भारत के भी शामिल थे। जैसी ये जजमेंट आई, भारत के जज जस्टिस तलवीर भंडारी इंडिया में रातों रात फेमस हो गए। हालांकि इनकी भारत में आलोचना ही हुई, लेकिन फिर भी मीडिया में इनका नाम काफी उछला। और आपको तो पता ही है कि भारत में अधिकतर लोग रशिया का समर्थन करते हैं। ऐसे में कई सारे थिंक टैंक्स और एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान थे कि भारत ने रशिया के खिलाफ आई जजमेंट का विरोध नहीं किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ वोट किया था चाइना और रशिया ने। कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एब्सटेन करने का ऑप्शन नहीं होता है। वहां पर या तो जजमेंट के पक्ष में वोट करना होता है या फिर जजमेंट के विरोध में। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने जिस जज की नियुक्ति की है, भारतीय सरकार उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती है कि वो वहां पर जाकर पक्षपात करके फैसले सुनाए। और रशिया यूक्रेन के अंदर जो कुछ भी कर रहा है उसको डिफेंड करना बेहद मुश्किल है। इसलिए भारत को रिप्रेजेंट कर रहे जस्टिस तलवीर भंडारी ने रशिया के खिलाफ वोट किया। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये न्यूज कई न्यूज वेबसाइट्स और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई थी। और जो मीडिया हाउसेस यूक्रेन का साथ ना देने पर पहले भारत को बुरा भला कह रहे थे, उन्हीं मीडिया हाउसेस ने ये पब्लिश किया कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रशिया का विरोध किया और रशिया को धोखा दिया। लेकिन अब भारतीय सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस तलवीर भंडारी के वोट से किनारा करते हुए सफाई पेश कर दी है कि भारत उनके इस वोट को नहीं मानता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे जस्टिस तलवीर भंडारी ने रशिया के खिलाफ जो वोट दिया है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर वोट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची पिछले कल मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने रशिया के खिलाफ यानी रशिया के विरोध में वोट क्यों किया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस हैं वो व्यक्तिगत क्षमताओं के ऊपर वोट डालते हैं, उसी के मेरिट के ऊपर वो डिसाइड करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस के वोट के ऊपर कोई भी कमेंट करना, टिप्पणी करना उचित नहीं है। मतलब कि भारत ने सफाई पेश करते हुए साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जज ने जो रशिया के खिलाफ वोट किया था वो भारतीय सरकार का नहीं बल्कि इंडियन जज का व्यक्तिगत फैसला था। उन्होंने केस की प्रोसीडिंग्स के आधार पर तय करके अपनी मर्जी से वोट किया है, न कि सरकार के कहने के ऊपर। उनके वोट में इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यानी भारतीय सरकार ने उनको नहीं बोला था कि इंडियन जज रशिया के अगेंस्ट वोट करें या फिर रशिया के पक्ष में। इसका मतलब है कि रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर भारत का अचानक से हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही हम आगे से यूक्रेन को एक तरफा समर्थन करते दिखाई देंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रशिया के खिलाफ वोट डालने पर क्या रशिया भारत से नाराज हो सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।